कृष्ण के सिवा कोई दूसरा तत्व इस जगत में होता है? प्रकाशानंद कहते हैं मैं नहीं जानता। भगवान शंकर कहते हैं प्रकाशानंद मेरा शिष्य है, भोलेनाथ मैं गुरु हूं उसका। अब मैं बताता हूं पार्वती कि इस दुनिया में सबसे बड़ा तत्व क्या है। वो कहते हैं कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। यमुना जी के किनारे जाकर बैठकर और यमुना जी की लहरों पर जब 7 वर्षीय श्री कृष्ण को लहरों पे चलते देखा तो उनका सारा ज्ञान, सारा अद्वैत सब समाप्त हो गया। बोलो अरे वो तो कृष्ण है, दिख रहा है। शंकर के पुजारी थे, वेदांत के पुजारी थे। जैसे ही भगवान ने यमुना की लहरों पे दर्शन दिया, उन्होंने अपना पूरा श्लोक बदल दिया। बोला कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने जाने। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने जाने जाने। कृष्ण के सिवा कोई तत्व होता है मैं नहीं जानता। भगवान शंकर ने कहा चुप पार्वती, मैं तुम्हें सुनाता हूं इस दुनिया में सबसे बड़ा तत्व क्या होता है, इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा तत्व क्या होता है। क्या? न गुरोरधिकं तत्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे पार्वती, इस दुनिया में एक ग्रंथ है गुरु गीता। मैं खोज रहा था, ढूंढ रहा था किसको सुनाऊं, पर कोई मिला नहीं। हे मेरी प्रिया, आप अपनी गुरु की इतनी बड़ी भक्ता हो, इसलिए मैं आपको गुरु गीता सुनाता हूं। जब सप्तऋषियों ने आकर पार्वती जी को रोका कि किस बैल वाले के चक्कर में पड़ी हो, छोड़ो, विष्णु से तुम्हारा विवाह करा देता हूं, तो पार्वती जी ने सप्तऋषियों को प्रणाम करना भी छोड़ दिया और सप्तऋषियों को बुलाकर बोला इधर सुनो, ध्यान देना भारतवासियों, तुम्हें शास्त्रों को भी ठीक से नहीं बताया जाता ना, तुम समझते हो। पार्वती ने कहा कि सुनो, मेरा कोई इंटरेस्ट शिवजी में नहीं है। बोलो तो फिर किसके लिए तपस्या कर रही है? बोला मेरे गुरुदेव नारद ने मुझे कहा है कि तुम्हारे लिए शिव उपयुक्त हो, इसलिए मैं अपने गुरु वचनों पे अडिग हूं। करोड़ों साल के बाद भी मुझे शिव ही प्राप्त होंगे, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझसे कहा है। That's the reason। इसके कारण जब भगवान शंकर को गुरु गीता कहनी हुई तो किसी को नहीं कहा, अकेले पार्वती जी को बिठाकर कहा, क्योंकि तुमसे बड़ा गुरु भक्ता हे पार्वती कोई नहीं है। और उस गुरु गीता में ही है, न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। 6 दिन मैंने राष्ट्र को दिए, सनातन संस्कृति को दिया। लंका जैसे राज्य में भी विभीषण जैसे लोग रहते हैं और अयोध्या जैसे राज्य में भी मंथरा जैसी लोग रहती हैं, और अयोध्या जैसे राज्य में भी सीता के चरित्र पर उंगली उठाने वाले लोग रहते हैं। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? सीता भी यहां बदनाम हुई,
फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे। क्यों रो रही मैया? हमको हमारी सास ने ऐसे बोल दिया। तू क्यों रो रहा है? हमको पड़ोसी ने ऐसा बोल दिया। तू क्यों रो रहा है? हमको भाई ने बोल दिया। क्या हो गया? तुम अगर चोर नहीं हो और किसी ने चोर कहा तो तकलीफ किस बात की? तुम अगर चोर हो और किसी ने चोर कहा तो तकलीफ किस बात की? जवाब दो। तुम चोर नहीं हो, किसी ने चोर कहा, तकलीफ किस बात की? तुम नहीं हो। तुम अगर चोर हो और किसी ने चोर कहा तो तकलीफ किस बात की? अपना रिमोट दूसरों के हाथ में मत दो। जीवन का रिमोट आत्मज्ञान है। जीवन का रिमोट धर्म से परिचय है, और धर्म भी रियल धर्म। द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिज्म इज हु एम आई, व्हाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग। जन्मादस्य यतोऽन्वदितश्चार्थे सुविज्ञ स्वराट। मैं कौन हूं, क्यों आया हूं, क्या कर रहा हूं, अब तक जो किया क्या वो सही है? इन प्रश्नों से रोज एक बार रूबरू हो, पूछो अपने से रात को सोते समय। क्योंकि नौमन लकड़ी और चिता इंतजार कर रही है। किसी भी दिन काशी में जाओगे तो रात रात भर खुला रहता है। एक दो तीन दुकान ऐसी हैं, एक भांग की दुकान और एक वो बनाते हैं गिलास में, क्या उसको, मिश्राम्बू का, और एक वो वाला हरे हरे बांस, खूब सुंदर चुनरी, पता नहीं रात ही में किसको निकलना हो, डोली उठ जाए किसकी, रात भर खुली रहती। तो अब तो सोचो, विचार करो कि मैं जिस पथ पर चल रहा था उस पथ पर चलने से क्या मुझे संपूर्णता का एहसास हुआ, आनंद मिला, प्रेम मिला? कैसे जिद्दी हो भाई, 40-50 साल गुजार दिए। या तो भगवान झूठा है या फिर तुम्हारा उनकी तरफ चलना झूठा है। दोनों में से एक तो गड़बड़ है। क्यों नहीं विचार करते? या तो तुम जिस पथ पर जिस तरीके से चल रहे हो वहां खोट है, या तो फिर ये सब कुछ होता ही नहीं, बेकार है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। लेकिन तुम विचार भी नहीं करते, रोते रहते रोज, मुझे ये कमी, मुझे ये कमी, मुझे ये कमी, इसने ऐसे बोल दिया, मेरा ये हो गया, मेरा बर्बाद हो गया, मेरे को कोई मानता ही नहीं, मैं घर में बेकार हो गया, मैं जब तक कमाता था तब तक मेरी पूछ थी, अब हमारी पूछ ही नहीं है। हमारी पूछ यहां से वहां तक। बताओ, एक कप चाय के लिए कोई नहीं पूछ रहा है, कोई पूछ ही नहीं रहा।